जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है आनुवंशिकता तथा जैव विकास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे जितने बने, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है द ऑरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नंबर डार्विन, बी ओपेरिन, सी लेमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए डार्विन। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 26, बी 14, सी 23, डी 18। इसका राइट आंसर होगा सी 23। अगला प्रश्न, चींटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ए नंबर समजात अंग, बी अवशोषी अंग, सी संवृत अंग, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी संवृत अंग। अगला प्रश्न, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं ए समजात अंग, बी अवशोषी अंग, सी संवृत अंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी अवशोषी अंग। 5वां नंबर प्रश्न है, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ए वाटसन, बी वेडेन, सी मेडल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? देखा भैया सर्वजनक, चकाचक करते थे। ए नंबर सर्मक, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी लिनियस। राइट आंसर होगा ए सर्मक। अगला प्रश्न, गुणसूत्र बने होते हैं ए डीएनए के, बी डीएनए तथा आरएनए के, सी डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। अगला प्रश्न 8वां, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है ए डीएनए, बी गुणसूत्र, सी जीन, डी हरित लवक। इसका राइट आंसर होगा ए डीएनए। अगला प्रश्न, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए जॉनसन, बी लेमार्क, सी मेडल, डी ग्रिफिथ। राइट आंसर होगा ए जॉनसन। अगला प्रश्न, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी गंदा जल। प्रदूषित जल में मलेरिया उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा साफ जल। अगला प्रश्न, अवशोषी अंग का उदाहरण है ए नंबर कर्ण पल्लव की पेशियां, बी पुच्छ कोशिकाएं, सी निषेचक पटल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, 13वां नंबर, समजात अंग के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अगला प्रश्न, विकसित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए नंबर चीन के विद्यार्थी, सी चिंपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। इसका राइट आंसर होगा बी चिंपैंजी। 15वां नंबर प्रश्न, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम, अधिक, सी एक समान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी अधिक। अगला प्रश्न, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए मटर। ये वीवीआई प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, फेरिक मिश्र ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया गया? फ्रेडरिक मिश्रर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया गया? नाभिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 HCl। राइट आंसर होगा ए नाभिक अम्ल।
18वां नंबर प्रश्न, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ए 1928 में ग्रिफिथ, बी 1909 में जॉनसन, सी 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सटन, डी 1944 में मैकार्टी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है जिसे कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र, बी क्रोमोस्टेम, सी गुणसूत्र बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए अर्ध गुणसूत्र। 20 नंबर प्रश्न, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी रचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं? ए नंबर समजात अंग, बी अवशोषी अंग, सी समृद्ध अंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए समजात अंग। 21 नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। इसका राइट आंसर होगा ए उपचयन। 22 नंबर प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया? 3, बी 5, सी 7, डी 14। इसका राइट आंसर होगा बी 5। अगला प्रश्न, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था? 1:1, 3:1, 1:2, 1:1, 1:3। इसका राइट आंसर होगा 3:1। अगला प्रश्न, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फेनोटाइपिक अनुपात था? 3:1, 9:1, 9:3, 3:1, 1:1, 1:2, 1:1। इसका राइट आंसर होगा बी 9:3, 3:1। 25 नंबर प्रश्न, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? XX, BXY, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए स्त्रियों में XX पाया जाता है। अगला प्रश्न, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर होगा, सभी को मालूम है, XY। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? राइट आंसर डार्विन, बी मेंडल, सी जेम्स वाटसन, डी फ्रांसिस क्रिक। राइट आंसर होगा ए डार्विन। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नंबर होमो सेपियंस। 29 नंबर प्रश्न, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। 30 नंबर प्रश्न, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? ए नंबर स्वरूप, बी समजात, सी समृद्ध, डी जीवाश्म। राइट आंसर होगा ए समरूप। 31 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का इस सिद्धांत के जनक कौन थे? ए नंबर लेमार्क, बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, सी चार्ल्स मूर, डी अल्फ्रेड मार्क। इसका राइट आंसर होगा बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जेसी बॉस, डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर होगा डी ग्रेगर जॉन मेंडल। 33 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सही है? सही चुनना है। डीऑक्सीरो न्यूक्लिक एटोनिन, डीऑक्सीरो न्यूक्लिक एसिड, सी नंबर डीऑक्सीरोवो न्यूक्लिक एनोमिया, डीऑक्सीरोवो न्यूक्लिक एक्टिविटी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर डीऑक्सीरोवो न्यूक्लिक एसिड। 34 नंबर प्रश्न, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? कर्णकपाली, कर्णरक्षक, सी कर्णपोशी, डी कर्णधार। राइट आंसर होगा ए कर्णपाली। कान के नीचे वाले भाग को कानपाली कहते हैं। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया?
ए नंबर लामार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी वाइसमान। इसका राइट आंसर होगा ए लामार्क। 36 नंबर प्रश्न, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 8। इसका राइट आंसर होगा बी 2। अगला प्रश्न, किस जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? जीन रूप स्वरूप, जीनोटाइप्स, ए एवं बी दोनों, जेनेटिक्स। इसका राइट आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों, जीन रूप, जीन स्वरूप, जीनोटाइप। 38 नंबर प्रश्न, जीन स्वरूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण का यह विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है? जीन स्वरूप, जीनोटाइप, लक्षण रूप, फेनोटाइप, जेनेटिक्स। इसका राइट आंसर सी, लक्षण स्वरूप या फेनोटाइप। अगला प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक, व्यापारी, पादरी, कृषक। इसका राइट आंसर होगा सी, पादरी। 40 नंबर प्रश्न, मेडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? राइट आंसर होगा ए पी बी टी सी एफ डी एस। और 41 नंबर प्रश्न, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी कहलाता है? ए जीन विकास, बी जीन कोश, सी भ्रूण विकास, डी भ्रूण कोश। यह राइट आंसर होगा बी जीन कोश। 42 नंबर प्रश्न, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें ए लैंगिक जनन होता है, बी अलैंगिक जनन होता है, सी स्वपरागन होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए जिसमें लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? ए आणविक व्युत्क्रम, बी आणविक जातिवृत्ति, सी आणविक विलोपन, डी आणविक संकलन। राइट आंसर होगा बी आणविक जातिवृत्ति। 44 नंबर प्रश्न, आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ए नंबर मेडल को, बी डार्विन को, सी अरस्तु को, डी हेडेन को। इसका राइट आंसर होगा ए मेडल को। 45 नंबर प्रश्न, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, बी मेडल के द्वारा, सी हेल्डेन के द्वारा, डी अरस्तु के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी मेडल के द्वारा। अगला प्रश्न, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन साक्षर होते हैं? ए नंबर 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर होगा ए 2 प्रकार के। 47 नंबर प्रश्न, पक्षी तथा तितली के पंख हैं? समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी असमजात अंग। 48 नंबर प्रश्न, किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है? ए लक्षण स्वरूप या फेनोटाइप, बी जीनो स्वरूप या जीपोटाइप, सी आनुवांशिक, डी विभिन्नता। इसका राइट आंसर होगा बी जीनो स्वरूप या जीपोटाइप। 49 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी आनुवांशिक। क्या राइट आंसर होगा डी आनुवांशिक। 50 नंबर प्रश्न, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, डी गिलहरी, सी बंदर। इसका राइट आंसर होगा ए चिंपैंजी।